एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मालविका वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है और बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, आज सुबह आज मेरे एक आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। सुबह आज मुझे पुलिस का कॉल आया, समझ रहे हो ना आप, पुलिस का। तो मैं बस जस्ट सोकर ही उठी थी और मेरे को, आप लोगों को पता है कि मेरी गुड मॉर्निंग आजकल 10 बजे के बाद होती है। तो बस मैंने ली अंगड़ाई और मैं सो के उठी और फटाक से एक कॉल आई मेरे पास जो थाने से थी। उसने मुझसे बोला कि हेलो मैडम, आपको कोर्ट में आना है। आई वॉज शॉक्ड। कोर्ट में क्यों आना है भाई? मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है। मैंने उससे पूछा मैंने क्या किया है, तो कहते हैं मैम आपका कोर्ट की डेट है और किसी ने आपके ऊपर कंप्लेन की है तो आपको कोर्ट आना है। अब मैं इतना परेशान हो चुकी थी कि मैं क्या करूं। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा कोर्ट में क्यों आना है और किसने कंप्लेन किया है और किस लिए किया है? मैंने तो किसी का कुछ किया नहीं है। तो उसके बाद बहुत पूछने के बाद उसने मेरे से बोला कि मैंने पूछा उससे कौन से थाने से कंप्लेन, मतलब आप कौन से थाने से बोल रहे हो, आपकी पोस्ट क्या है। मैंने सारी चीज़ें उससे इंक्वायरी निकाली। इंक्वायरी निकालने के बाद ही सेड कि आपका कुछ मिसिंग कंप्लेन है और आपने कभी कोई चीज़ आपकी मतलब कि कुछ गुम हुई है या कुछ भी है उसके रिगार्डिंग आपकी कंप्लेन है। देन मैंने बोला, मैंने कहा आज नहीं, आज से 3 से 4 साल हो गए। 3 से 4 साल पहले मेरी चेन स्केचिंग हुई थी तो उसकी कंप्लेन मैंने कराई थी। बट उनका वहाँ से थाने से जो कॉल आया था मुझे, वो लोग मेरे को बार बार यही बोल रहे थे कि मैम आपकी ये कंप्लेन है। अब वो लोगों ने, आपको पता है, उन लोगों ने चेन तो मेरी ढूंढ के दी नहीं, लेकिन जो फाइल थी वो भी क्लोज नहीं कर देते क्योंकि उस पर मेरे एक सिग्नेचर चाहिए थे। अब वो मेरे को कहता है कि कोर्ट की डेट है, आप आइए और आप आके सिग्नेचर कर दीजिए। मैंने बोला मैं हुई ही नहीं दिल्ली में, मैं मुंबई हूँ। अब एक काम कीजिए, ये डेट को एक्सटेंड कर दीजिए। तो फिर मैंने सोचा, मतलब कि इतना टेंशन कौन देता है यार सुबह सुबह? ऐसा होता है क्या? आप सो के उठे हो, सपोज करो कि आप सो के उठे हो और आपको सडन एक पुलिस वाले का कॉल आ जाए कि मतलब उसने तो मेरी ना पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी थी। फिर मैंने उससे बोला ठीक है मेरा भाई देखो, आप लोगों ने चेन तो मेरी ढूंढ के दी नहीं है ना, और आप मेरे को चक्कर और लगा रहे हो तो मैं क्यों आऊँ? तो थोड़ी देर मेरी उसकी आर्ग्यूमेंट्स हुई और वो बहुत ही अच्छा पुलिस वाला था, नो डाउट, बहुत अच्छे से उसने मुझसे बात की। उसके बाद उसने मुझसे बोला कि मैम आप एक बार बस 5 मिनट के लिए आ जाइए, वहाँ आके साइन कर देना, बस ये बोल देना कि आप ये केस जो है वो क्लोज कराना चाहती हैं, बस और कुछ नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, देखती हूँ, टाइम मिलेगा तो चले जाएंगे। तो इस बीच मेरे घर वालों ने मेरा जमकर फ़ायदा उठाया है क्योंकि मैं आई हुई हूँ दिल्ली। और जब मैं दिल्ली आई थी तो दिल्ली आने का रीज़न इस बार ये था क्योंकि एक तो फेस्टिवल्स आ रहे थे और फेस्टिवल्स तो चले गए। मेरी जो मेड है वो मैडम गई हुई है 15 दिन के लिए छठ पूजा पर। अब मैंने तिल ला के रखे थे घर में, ये बोलकर कि मेड से लड्डू बनवा लेना, लेकिन मेरे घर वाले देखो कितना, मतलब कि ये लोग ना पूरा फ़ायदा उठाते हैं मेरा। अब वो बोलते हैं कि ये तिल अब तक यूज़ नहीं हुए हैं और मेरी मेड ने उनको एक्सक्यूज़ दे दिया कि मेरे को बनाने नहीं आते। यार ये मेड लोग काम नहीं करते ना सही से। मेरे घर के सारे इलेक्ट्रिक आइटम ख़राब कर चुकी है, पता है आप लोगों को। मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब, आरओ ख़राब और गीजर वो तो बस जाने वाला था, इस पहले मैं आ गई, और मिक्सर गया। एक भी मेरे घर का इलेक्ट्रिक आइटम ऐसा नहीं बचा है जो मेरी मेड के हाथ लगाने के बाद ख़राब नहीं हुआ हो। अभी मैंने सब चीज़ें कुछ न्यू ली हैं तो कुछ मैंने रिपेयर कराई हैं। अरे कैसे, मतलब एक होता ना कि क्या बोलूँ मैं, मेड को भी काम तो बहुत अच्छा करती है और मेरी मम्मी की सुनती भी बहुत है, लेकिन अब उसने शायद पहले इलेक्ट्रिक आइटम पे काम नहीं किया है, मतलब किया लाइक मशीन चलाना या फिर मिक्सर चलाना, ये सारी चीज़ें उसने पहले कभी शायद चलाई नहीं है, तो इसलिए उसको आती भी नहीं है। अब वो कहते हैं ना कि जब कोई भी काम आप न्यू स्टार्ट करते हो तो उसको सीखना पड़ता है, और जब हम सीखते हैं तो कुछ गलत भी होता है। तो बस वही चीज़ें उससे हो रही हैं, तो मैं उसको क्या बोलूँ। हाँ बस मैं उसको कभी कभी मजाक में बोल देती हूँ, तेरी वजह से ख़राब हुआ है ये, तूने ख़राब किया ये, वो भी हंस के डाल देती है। लेकिन बहुत अच्छी है, मेरी मम्मी की बहुत सेवा करती है सीरियसली। और हाँ, तो मैं कहाँ थी, तिल के लड्डू पर।
तो गाइस मेरे घर वालों ने मुझे बलि का बकरा बना दिया, जिसकी वजह से मैं तिल लेके आई थी कि ये लोग बाद में मेरे से बाद में तिल के लड्डू बनाकर खा लेंगे। लेकिन नहीं, मुझे क्या पता थी कि वो तिल मेरे मत्थे मार दिया जाएंगे कि भाई तुम ही बनाओगी अब तिल के लड्डू। अब क्या है, तो मैं दिखाती हूँ आपको कि ये मालविका जो इतनी हॉट और सेक्सी लगती है, ये मालविका घर के काम भी कर लेती है, इसको तिल के लड्डू भी बनाने आते हैं। तो क्या आप रेडी हैं मेरे साथ तिल के लड्डू सीखने के लिए? सीखने के लिए नहीं गाइस, मैं इतना बोलूँगी कि मेरे को जितना आता है, मैंने उसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं। ड्राई फ्रूट्स नहीं डालने का रीज़न ये है कि मैं ड्राई फ्रूट्स खाती नहीं हूँ और मैं तिल भी नहीं खा सकती, क्योंकि मेरे को तिल से ना थोड़ा एलर्जी है। अगर मैं कोई भी गर्म चीज़ या ड्राई फ्रूट्स या तिल खाते ही इमीडिएटली मेरे फेस पे दाने निकल आते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई एक होता है ना, एक तो मौसम चेंज हो रहा है और मन नहीं मानता है ना खाए बिना, तो अगर मैं एक दो खाती हूँ तो एटलीस्ट ड्राई फ्रूट तो नहीं डालूँ, क्योंकि तिल ऑलरेडी बहुत गर्म होता है। लेकिन उसके बाद भी मैंने स्वाद में 2 तिल के लड्डू खा लिए रात को। उसके बाद जो मेरी सांस रुकी, मेरे को सांस आना बंद हो गया। पता है यहाँ पे ऐसे क्या बताऊँ, ब्रीथ आने में इतना प्रॉब्लम हो रहा था कि मतलब पेन हो रहा था यहाँ। और ये हर किसी को नहीं होता, ये सिर्फ मुझे होता है, मुझे प्रॉब्लम है। मुझे ड्राई फ्रूट्स, बादाम, ड्राई फ्रूट जो भी है मैं नहीं खा सकती, मैं तिल नहीं खाती हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो उससे मुझे प्रॉब्लम हुई, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। अभी आप लोग, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कितना ड्रामा दिखा रही है यार, हमें तो कुछ ऐसा होता नहीं है। नहीं होता, किसी को भी नहीं होता, सिर्फ मुझे होता है। मैं क्या करूँ, तो हुई ऐसी नाजुक सी अच्छी सी, है ना। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि तिल के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनाए क्या जाते हैं, मालविका ने कैसे बनाए हैं। तो जानना चाहते हैं आप? चलिए। तो गाइज ये है आधा किलो तिल, जो मैं बहुत टाइम पहले लेके आई थी और बोला था मेड से बनवा लेना, लेकिन नहीं, इनको तो हमारे हाथ से ही खाने हैं। तो आज हम किचन में कर चुके हैं एंट्री और ये तिल मैंने स्टार्ट किए हैं भुने। तो देखिए अभी आगे, और ये लेके आई हूँ मैं 1 किलो खोया। और 1 किलो खोया के लिए आपको तो पता है कढ़ाई कितनी बड़ी चाहिए होती है, इससे बड़ी कढ़ाई मेरे घर के अंदर नहीं थी। और ये मैं धीरे धीरे खोए को गर्म करते हुए और अपने आप को भी गर्म करते हुए पसीनों से लथपथ हो चुकी हूँ मैं। तो गाइस ये मेरा किचन की जर्नी है, जो मैं बहुत कम काम करती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे को बलि का बकरा ये लोग बना देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप क्वांटिटी लड्डू की। तो गाइस देखिए ना कितना अत्याचार कर रहे हैं ये लोग। लेकिन कभी कभी मैं घर वालों के लिए काम कर देती हूँ, क्योंकि आज से पहले मैं ये काम करती आई हूँ और मुझे किचन संभालना बहुत अच्छे से। ओहो, ये बिग बॉस फरहाना मैडम। और गाइस बताइए आप लोगों को कौन कौन पसंद है? मुझे तो फरहाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि आई लव तानिया। मैं तानिया मेरी फेवरेट है, क्योंकि तानिया को मैं इतना पसंद करती हूँ बिकॉज ऑफ उसके वे ऑफ टॉकिंग, बहुत प्यार से बात करती है। लेकिन आजकल तानिया को हुआ क्या है, लगता है तानिया को भी फरहाना का असर आ चुका है। तो मुझे बताइए आपका कौन फेवरेट है। और ये देखिए बिग बॉस देखते देखते मेरे लड्डू हो चुके हैं तैयार, कितने सारे लड्डू हैं। और हाँ, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट और नीलम भी आई हैं। आजकल नीलम बिल्कुल अच्छा खेल रही हैं, कभी इधर और कभी इधर, चुगलखोरों की कमी नहीं है। नीलम आजकल वही काम कर रही है। तो लड्डू मेरे हो चुके हैं तैयार। हे गाइस, जाते जाते वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना मत भूलना, ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं और आपके लिए दूसरी वीडियो जल्दी लेकर आऊं। याद है ना क्या करना है आपको? मालविका वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं।